युआन एक रईस घर का लड़का था जिसने अपनी गर्लफ्रेंड पर सारा पैसा उड़ा दिया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसके पापा की कंपनी डूब गई और वो एकदम कंगाल हो गए। जब उसकी गर्लफ्रेंड ने देखा कि अब उसके पास कुछ नहीं बचा, उसने उसे छोड़ दिया। और सबसे बुरी बात, वो एक ऐसे बूढ़े आदमी के साथ चली गई जो बस थोड़ा सा और अमीर था। शेन युआन का दिल टूट गया और उसने बस इतना कहा कि वो उसकी जिंदगी परफेक्ट हो। बस यहीं से सब बदल गया। यहीं नहीं, अचानक एक रहस्यमयी परफेक्ट सिस्टम नाम का सिस्टम सामने आया। इसने बताया कि अगर वो किसी लड़की पर पैसा खर्च करेगा तो उसे तिगुना पैसा वापस मिलेगा। बाद में उसकी टीचर लिन ने उसे ब्रेकअप के बाद सांत्वना देने के लिए अप्रोच किया। शेन युआन ने देखा कि लिन के सिर के ऊपर एक नंबर दिख रहा था, 65। सिस्टम ने बताया कि ये उसका इफेक्शन वैल्यू है और अगर वो उस पर पैसा खर्च करेगा तो तिगुना रिटर्न मिलेगा। उसने अपना मिल्क शेक लिन को दे दिया और हैरानी की बात, उसके बैंक बैलेंस में पैसे बढ़ गए। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उसके पास तो खर्च करने के लिए पैसे ही नहीं थे। फिर उसने बैंक से कई सारे लोन लिए और 50,000 रुपए जमा किए। उसने एक महंगा हैंडबैग खरीदा और लिन को गिफ्ट कर दिया। लिन ने पहले तो मना किया कि यह बहुत महंगा है, लेकिन शेन युआन के जोर देने पर आखिरकार उसने बैग रख लिया और फिर अचानक उसके खाते में पैसे तिगुने हो गए, 50,000 रुपए। लेकिन क्या हर बार तिगुना पैसा कमाना इतना आसान होगा, या ये सिस्टम उससे कुछ ऐसा करवाएगा जिसकी कीमत सिर्फ पैसे से नहीं चुकानी पड़ेगी? जानना चाहते हो आगे क्या होता है तो वीडियो से जुड़े रहो, क्योंकि असली मजा अब शुरू। अगर आपने पहले का पार्ट मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में लिंक दिया हुआ है, जाकर पहले वो देख लो, फिर ये वाला और मजा आएगा। सीइंग द पाइल ऑफ थिंग्स जो दो बहनें बाहर लाई थीं, चेनुआन ने पूछा। उसके माथे पर पसीना आ रहा था। इतना सारा सामान क्यों ले लिया यार? चेनुआन ने जवाब दिया, क्या बताऊं, मैं तो लेना नहीं चाहती थी, पर भाभी इतनी एक्साइटेड थीं कि मना ही नहीं कर पाई। उनकी बातें सुनकर चेन्ना ने माहौल हल्का करने के लिए आगे आकर एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, अरे ये तो अभी कॉलेज जा रही है, नए कपड़े और बैग्स तो बनते हैं, और मैंने तो अंकल और आंटी के लिए भी कुछ छोटे छोटे गिफ्ट्स लिए हैं, पता नहीं उन्हें पसंद आएंगे या नहीं। ये सब देखकर चेन युआन थोड़ा इमोशनल हो गया। मन में सोचा, नाना को 5 मिलियन पॉकेट मनी देता हूं और वो एक फुटी कौड़ी भी खर्च नहीं करती, और मेरे मम्मी पापा और चेनुआन के लिए इतनी जेनरस है। जैसे ही वो ये सोच रहा था, चेन्ना ने हाथ हिलाकर गुड बाय बोला। चेन युआन, मैं पहले कैफे जा रही हूं, आज शाओ का काम बहुत चल रहा है, वो थोड़ी बिजी है। चेन युआन ने सिर हिलाया, ओके, मैं आज रात तुमसे मिलने आऊंगा। चेन्ना के जाने के बाद चेन युआन और चेनुआन भी कार में बैठ गए। अपनी छोटी बहन को देखकर जो लगातार हंस रही थी, चेन युआन ने आराम से पूछा, इतना क्यों मुस्कुरा रही है? भाभी के कितने पैसे लुटा दिए? चेनुआन ने अपना नया मेकअप ट्राई करते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, लगता है $400,000 से ज्यादा। यह सुनकर चेनुआन ने कहा, वैसे भी तू तो टोंग परिवार की प्रिंसेस है, कुछ लाख के लिए ऐसे हंसना, यह क्या हरकत है? चेनुआन अपने भाई के कंधे पर झुक गई, खुशी खुशी हंस रही थी। अरे भाई, जब हमारे पास पैसा था तब भी मम्मी पापा ने कभी इतना स्प्लर्ज नहीं किया। इस बात को आगे न बढ़ाते हुए चेन युआन मुड़ा और पूछा, जानती है ना घर जाकर क्या बोलना है? लड़की ने आंख मारकर शरारत से जवाब दिया, अरे ऑफ कोर्स जानती हूं, बस मम्मी पापा को बता दूंगी कि तुम्हें 2 बहनें मिल गईं। और यह जवाब सुनते ही चेन युआन ने जोर से ब्रेक लगाई। वो उसकी तरफ मुड़ा, फ्राउनिंग करते हुए बोला, क्या तू चाहती है कि मम्मी मेरी टांगें तोड़ दें? तुझे पता नहीं क्या कि मम्मी रिलेशनशिप्स के मामले में कितनी स्ट्रिक्ट हैं? उसका रिएक्शन देखकर चेनुआन जोर जोर से हंसने लगी। हाँ, मैं तो मजाक कर रही थी भाई, मुझे पता है क्या बोलना है, पर तू मुझे थैंक्स कैसे करेगा? चेनुआन ने जवाब दिया, अभी अभी $400,000 का गिफ्ट नहीं मिला क्या? चेनुआन ने तुरंत पलटवार किया, वो भाभी ने खरीदा था, तूने नहीं। यह सुनकर चेनुआन की आंखें बड़ी हो गईं। उसने पूछा, तो तू अपने भाई से ब्लैकमेल कर रही है? चेनुआन हंस पड़ी, अरे एक बिजनेसमैन की डील को ब्लैकमेल थोड़ी कहते हैं। इस पर चेन युआन बस हेल्पलेस होकर साइड कर सका। ठीक है, बता देना अगली बार क्या चाहिए। यह सुनकर लड़की खुशी से चिल्ला उठी, हुर्रे! कुछ देर बाद चेनुआन और चेनुआन घर पहुंचे। उनके लाए हुए सामान का ढेर देखकर चेनुआन के मम्मी पापा हैरान रह गए। सरप्राइज में उसकी मां ने पूछा, तुमने तो बोला था बस घूमने जा रहे हो, इतना सारा सामान क्यों खरीद लिया? चेनुआन ने तुरंत बीच में आकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मम्मी, ये मैं और भाभी आपके और पापा के लिए लाए हैं। अपनी बेटी की बात सुनकर चेनुआन के पापा उसकी तरफ मुड़कर सरप्राइज से पूछा, भाभी, बेटा तुझे गर्लफ्रेंड कब मिली? उनके वरीड फेस के ऑपोजिट चेनुआन की मां खुशी से मुस्कुराई और क्यूरियस होकर पूछा, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है?
इतना सामान खरीद लिया और उसे घर क्यों नहीं लाए? चेनवान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हम कुछ समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। मैंने पहले नहीं बताया क्योंकि मुझे नहीं लगा कि सही टाइम है। चेनवान ने झट से जोड़ा, मम्मी, भाभी की पर्सनैलिटी बहुत ऑसम है। वो सॉफ्ट स्पोकन, केयरिंग और बहुत अच्छी है। यह सुनकर मिस्टर और मिसेस चेन ने चेनुआन को एक तरफ खींच लिया। उससे अपनी बहू के बारे में ढेर सारे सवाल पूछने लगे। लड़की ने भी खुशी खुशी सब कुछ बताया। यह सीन देखकर चेनुआन मन ही मन मुस्कुराया। खुद को लकी फील कर रहा था। भगवान का शुक्र है कि श्वान में यहां है, नहीं तो मैं इसे बिल्कुल हैंडल नहीं कर पाता। आगे तो बहुत कुछ करना है। कल मुझे अपनी भाभी शिन्यू को पिकअप करना है। इस वीकेंड मुझे अपने कंसल्टेंट के साथ शॉपिंग पर जाना है और मुझे अपने जूनियर क्लासमेट शियाओलोंग न्यू को कंज्यूमर रिबेट के लिए भी ले जाना है। अगले हफ्ते एंटरप्रेन्योरशिप बेस पर री-इवैल्यूएशन एग्जाम शुरू होगा। एक बार प्रोजेक्ट अप्रूव्ड हो गया तो मुझे टोंग दाजिस का मिस्टीरियस रिवॉर्ड मिलेगा। मैं सच में उसके लिए एक्साइटेड हूं। देखते ही देखते रात के 10 बज गए। चेन युआन अब चेन्ना के नए घर पहुंच चुका था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने कहा, ना, मुझे कल शिन्यू को पिकअप करना है। क्या मैं आज रात यहीं सो सकता हूं? लड़की ने मान लिया। श्योर, मैंने अभी कुछ नई चीजें सीखी हैं। मैं हमेशा उन्हें तुम्हारे साथ ट्राई करना चाहती थी। यह कहकर उसने चेन युआन का हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले गई। यह देखकर उसने एक्साइटेड होकर पूछा, क्या नई चीजें? ना, बताना। मैं अभी जाग जाऊंगा। चेन्ना मुस्कुराई, जवाब दिया, वेट करो। यह कहकर वो फ्रिज में गई। एक गिलास आइस वाटर और एक गिलास हॉट वाटर निकाला। उन्हें बेड साइड टेबल पर रख दिया। यह देखकर चेन युआन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने पूछा, आइस वाटर और हॉट वाटर? ना, क्या तुम आज रात मुझे सोने नहीं दोगी? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। खुद को तैयार किया, जमीन पर घुटने टेक दिए। उसकी अगली हरकतें देखकर चेन युआन और भी शॉक्ड हो गया। रुको, ये चेन्ना है। चेन्ना ने ऊपर देखा और पूछा, क्या तुम इसे फील कर सकते हो? चेनुआन ने जवाब दिया, ना, मैं इसे सिर्फ फील कैसे करूं? मैं तो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। यह सुनकर चेन्ना ने और कुछ नहीं कहा। उसने दोनों हाथ उठाए, अपना मुंह वाइड खोला और वो जिस चीज का मजा ले रही थी उस पर फोकस किया। वहीं चेन युआन, वो बस अपनी आंखें कसकर बंद कर सका। एक्सपीरियंस का मजा ले रहा था और ऐसे ही गेरिला वॉरफेयर की एक और रात गुजर गई। अगली सुबह दोनों शिन्यू को लेने के लिए चेन्ना के घर पहुंचे। अपनी बेटी को जाते हुए देखकर चेन्ना की मां ने प्यार से समझाया, अपनी बहन की खूब मदद करना उसके यहां। आखिर तुम्हारी बहन काम में बिजी है। यह सुनकर शिन्यू ने जवाब दिया, मम्मी, जीजाजी ने कहा है कि वो उसके लिए एक नैनी रख रहे हैं। उसे खुद कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अपनी बेटी की बात सुनकर चेन्ना की मां ने तुरंत टोक दिया, एक नैनी? पैसे बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं। कपड़े धोना और खाना बनाना जैसे काम हम खुद कर सकते हैं। शिन्यून, तुम्हें और समझदार बनना चाहिए और अपनी बहन का बोझ कम करने में उसकी मदद करनी चाहिए। यह देखकर चेन्ना ने बीच में आकर सिचुएशन को संभाला। मम्मी, शीनू बस जल्दी आ रही है ताकि वो मुझसे और चेनुआन से यहां मिल सके। सब ठीक हो जाएगा। चेन युआन, जो कुछ देर से बाहर खड़ा था, आखिरकार बोला, आंटी, टेंशन मत लो, हम शिन यू का पूरा ध्यान रखेंगे। थोड़ी देर बाद वो इमोशनल फेयरवेल सीन खत्म हुआ। चेन युआन, चेन्ना और शिन यू कार में बैठे और निकल गए। इस दौरान एक आंटी चेन्ना की मां के पास आई और बोली, अरे वाह, उसके दामाद ने फिर से गाड़ी बदल ली। वो तो जी क्लास लग रही है। उसकी कीमत 2 से 3 मिलियन युआन होगी। चेन की मां ने जवाब दिया, असल में हमें इन सब चीजों का पता नहीं। जब तक नाना और शियाओ चेन खुश हैं, वही मायने रखता है। ये उसने बोला, लेकिन उसके दिल में एक और चिंता बढ़ रही थी। पिछली बार जब शियाओ चेन घर आया था, शिन यूनीम ने उसे बहुत एडमायर किया था। मुझे नहीं पता कि यह अच्छी बात है या बुरी। चेन युआन और बाकी लोग वापस आ गए। उसने रियरव्यू मिरर में देखा और पूछा, शिनिंग, तुमने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा किया है ना? कौन से स्कूल के लिए अप्लाई किया? शिन यू ने जवाब दिया, यहीं शिंकू में। चेन युआन ने सिर हिलाया और कहा, यह अच्छी बात है। जिंग छंग में रहने का मतलब है कि तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई होगा। तुम्हारी बहन ने पहले ही तुम्हारे लिए एक रूम तैयार कर लिया है। यह सुनकर उसकी बहन और चेन युआन को श्रेड्स खेलते हुए की इमेज शाइनी यूज के दिमाग में चमक गई। मेरी बहन के घर पर एक रूम है, तो मैं
उसका चेहरा लाल हो गया और उसने शर्मा कर जवाब दिया, नहीं ये ठीक नहीं है जीजाजी। बहन, मुझे डर है कि मैं आपको टू मच बॉदर करूंगी। चेन युआन ने कहा, क्या बॉदर? तुम्हारी बहन घर में अकेली बोर्ड हो जाती है, तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए। चेनास ने जोड़ा, सही कह रहा है, तुम्हारे जीजाजी अक्सर घर पर नहीं रहते। इस समय शिन यू ध्यान से चेन युआन को देख रही थी। उसकी आंखें क्रश से भरी थीं, जैसा कि उसने सोचा, जीजाजी मुझसे ज्यादा बड़े नहीं हैं, वो मुझसे इतने सॉफ्ट स्पोकन होकर बात करते हैं और मेरे मम्मी पापा को पड़ोसियों से जो रिस्पेक्ट मिलती है वो भी उन्हीं की वजह से है। हमारा परिवार पूरी तरह से बदल गया है, पर मुझे क्यों लगता है कि मेरा दिल तेज धड़क रहा है जब मैं आज जीजाजी को देखती हूं। इसके साथ ही उसके सिर के ऊपर एक नंबर 6 स्टार्ट आ गया जो उसकी फेवरेबिलिटी बता रहा था। यह देखकर चेन युआन को ठंडे पसीने छूट गए। मन में सोचा, यह फेवरेबिलिटी क्यों दिख रही है? क्या इस लड़की को मुझसे क्रश हो गया है या ये मुझे कोई क्राइम करने के लिए सिड्यूस करने की कोशिश कर रही है? एक पल बाद कार पहुंच गई। शिन यू और चेन्ना को ड्रॉप करने के बाद चेन युआन ने कार की खिड़की नीचे की और कहा, ना, शिन यू को घूमने ले जाओ, मुझे काम है, डिनर का मेरा वेट मत करना। चेन्ना ने गुड बाय बोला और जवाब दिया, आई नो, गो टू वर्क। एक पल बाद चेन युआन लिया के अपार्टमेंट के नीचे पहुंच गया। जैसे ही वो पार्किंग लॉट में एंटर हुआ, उसने एक इडियट पार्किंग अटेंडेंट को वहां खड़ा फोन पर बात करते देखा। उसे पता नहीं था कि दूसरी तरफ वाला क्या कह रहा था, पर वो बड़बड़ाता रहा, मंगेम, मुझे एक और चांस दो। मैंने बस एक मिस्टेक की जो कोई भी लड़का कर सकता है, ऐसा मत करो। मैं तो वो चाहता भी नहीं था। क्या होगा मैंगेम, नीचे आओ, मुझे पर्सनली एक्सप्लेन करने का एक चांस दो। यह सब सुनकर चेन युआन तुरंत समझ गया। सोचा, तो ये लेमंग का एक्स बॉयफ्रेंड है, तभी लींग को चीटिंग वाले लड़कों पर इतना गुस्सा आता है। यही वो है जिसने उसे पिछली बार क्लब में किसी को डांटने पर मजबूर कर दिया था। ये पहले से ही जर्क है और ब्रेकअप के बाद भी उससे चिपका हुआ है। यह सब सोचकर चेन युआन के दिमाग में एक आइडिया आया, तो मुझे लाइमंग को इस ट्रबल से बाहर निकालना होगा। हालांकि मुझे उसके ग्रेटफुल होने की उम्मीद नहीं है। एडवाइजर मेरी फीलिंग्स को समझ जाएंगे। आखिर किसी से प्यार करने का मतलब है उसके बारे में सब कुछ प्यार करना। जैसे ही उसने ये सोचा, बाहर के लड़के ने जोर से हॉर्न बजाया और गाली दी, ये कैसी पार्किंग है, मेरी गाड़ी ब्लॉक कर दी है। चेनवान स्पीचलेस था। सोचा, इसका टेम्पर इतना हाई क्यों है? 2 पार्किंग स्पेसेस लेना ऑलरेडी इम्पोलाइट है, तो मैं भी पोलाइट होने में लेजी हूं। यह सोचकर उसने कार की खिड़की नीचे की ओर कहा, तो क्या अगर मैंने यहां पार्क किया, मैं तुम्हें ब्लॉक कर रहा हूं तो क्या? वैसे भी अंदर की गाड़ी मेरी नहीं है। दूसरे लड़के ने पलटवार किया, तुम मेरी गाड़ी ब्लॉक कर रहे हो और फिर भी इतना लाउड बोल रहे हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है। बिना फर्दर एडू के चेन युआन सीधे पॉइंट पर आया और पूछा, क्या तुम ली मांग के एक्स बॉयफ्रेंड हो? दूसरा लड़का स्टन्ड था और पूछा, कौन? तुम कौन हो? चेन युआन ने जवाब दिया, गेस करो मैं कौन हूं। यह सुनकर दूसरा लड़का तुरंत गाड़ी से बाहर निकला, अपनी गर्दन ऊंची की और कहा, क्या तुम ली मांग के करंट बॉयफ्रेंड हो? यह पूछना सुनकर चेनुआन ने कोई जवाब नहीं दिया, उसे अपनी स्टोरी बनाने दी। थोड़ी देर बाद दूसरा लड़का आगे बढ़ा, गुड, तभी वो मुझसे नहीं मिलती तो वो एक शुगर डैडी के साथ हुक्ड अप है, पर लाई मंग का टेम्पर बहुत खराब है, तुम दोनों का एंडिंग अच्छा नहीं होगा। उसने हल्के से अपने ग्लासेस ठीक किए और स्नीयर्ड किया, तुम अभी भी नहीं जानते है ना? लाई मंग ने मुझे 2 साल तक डेट किया और वो अभी भी बॉयफ्रेंड नहीं ढूंढ पाई है, क्योंकि वो मुझे भूल नहीं सकती। तो इवन इफ तुम अभी उसके साथ हो, तुम्हें कंप्लीट ली मैंग नहीं मिलेगी। अपने दिल में उसने इविल थॉट्स सोचे, क्या तुम डिस्गस्टेड हो गए ना? उसकी ये बातें सुनकर चेन युआन अनकंफर्टेबल हुआ। यह आदमी कितना फनी है। क्या यह वही ट्रिक नहीं है जो मैंने होजुन के माइंड को मेस करने के लिए स्कूल गेट के सामने इस्तेमाल की थी? मेरी तुलना में इस आदमी की ट्रिक्स बहुत वर्स हैं। यह सोचकर उसने कहा, इट्स ओके, मुझे कभी भी कंप्लीट लीमंग चाहिए ही नहीं थी, मैं बहुत हैप्पी हूं, उसकी बॉडी ही इनफ है। उसने ओपोनेंट पर अटैक किया, लेकिन बदले में अटैक किया गया। ये वर्ड्स सुनकर लाइमंग का एक्स बॉयफ्रेंड तुरंत दोनों को मेकिंग लव करते हुए इमेजिन करने लगा। उसका फेस वहीं पर स्टक हो गया। क्या तुम और वो पहले ही? सीइंग हिज एक्स गर्लफ्रेंड ली मैंग्स की बातें सुनकर चेन युआन ने हल्के से अपना चश्मा ठीक किया और जवाब दिया, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? उसका ये एटीट्यूड देखकर
ऊबिन और भी नाराज हो गया। उसने सोचा कि वो यूनिवर्सिटी में उसके साथ था, 2 साल तक उससे प्यार किया, पर उसे कभी नहीं पाया और ये हरामी उसे मिल गया। उसने सोचा था कि लाई मैंग किसी को डेट नहीं कर रही क्योंकि उसे अभी भी उसकी याद आती है। डैम, वो तो कुत्ते से भी बदतर निकली। जैसे ही उसने ये सोचा, चेन युआन ने अचानक हाथ उठाया और आवाज दी, काउंसलर इधर आओ, इधर। लाई श्याओ नाराज दिखते हुए पास आई और बोली, थोड़ा इंतजार करो। यह कहकर वो सीधे लाई मंग के एक्स बॉयफ्रेंड की तरफ चली गई और गंभीर स्वर में बोली, लुबेन, आज के बाद यहां मत आना, मेरी बहन तुम्हें दोबारा कभी नहीं देखेगी। यह सब कहकर लाई श्याओ सीधे चेन युआन की तरफ बढ़ी। चलो चेन युआन। लुबिन स्टन्ड था। हां, क्या तुम लाई मंग के बॉयफ्रेंड नहीं हो? यह सब कुछ अजीब सा क्यों लग रहा है? तुम उसकी बहन के साथ एक कपल जैसे क्यों दिख रहे हो? चेन युआन ने मुड़कर एक स्लाई स्माइल के साथ जवाब दिया, अमीर लोगों के मामलों में इतना सवाल मत पूछो। तुमने ये कहावत नहीं सुनी, एक अच्छा ट्रीट पूर्वजों को भी खुश कर सकता है। गुड बाय कंट्री बम्पकिन। चेन युआन और ली श्याओ को कार में बैठते देखकर लुबिन अभी भी अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। यह क्या बकवास है? क्या यह सच है? वो गुस्से से चिल्लाया, पैसों से तुम जो चाहो कर सकते हो, वो सब कर सकते हो जो दूसरे नहीं कर सकते। खेलने का सबसे ऊंचा लेवल एक राजा और 2 रानियों का होता है। 2 बहनें एक ही पति की सेवा कर रही हैं। यह तो इंसैनिटी है। चेनुआन की तरफ वापस आते हुए लिहाओ मुड़ी और सवाल किया, चेनुआन, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? 2 बहनें एक ही पति की सेवा कर रही हैं? लड़के ने शर्माते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, काउंसलर, मैं बस नहीं चाहता कि वो इडियट तुम्हारी बहन को और परेशान करे। अगर इससे तुम्हारी भाभी का मूड खराब हुआ तो क्या तुम्हारा मूड भी खराब नहीं होगा? लीमंग शर्माकर लाल हो गई। तुम फिर से बकवास कर रहे हो। तुम्हारी भाभी कौन है? मैंने अभी तक तुम्हारे साथ कुछ भी अग्री नहीं किया है, पर तुम्हारे ऐसे बिहेव करने के बाद वो शायद लीमंग को फिर कभी परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। उसके बिना लीमंग जल्द ही डार्कनेस से बाहर निकल आएगी। चेन युआन ने सुना और मुस्कुराया, ठीक है, उस स्पॉइल स्पोर्ट का अब जिक्र मत करो। काउंसलर, चलो पहले गोजिन में शॉपिंग करते हैं, फिर डिनर करते हैं और मूवी देखते हैं। याओ ने यह सुनकर कुछ चिंता से जवाब दिया, अब गोजिन मत जाओ, वहां बहुत महंगा है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। देन ठीक है। चेन युआन ने सुना और कहा, क्या महंगा या सस्ता, मैं तुम्हारे लिए खरीदूंगा। लाई मंग ने तुरंत मना कर दिया, नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे पैसे खर्च नहीं करना चाहती। वैसे भी तुम मुझे पहले ही इतना महंगा बैग खरीद चुके हो। उसका रिफ्यूजल देखकर चेनुआन ने एक एक्सक्यूज बनाया, असल में मेरी बहन का बर्थडे आने वाला है, मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूं, तो इस बार गोजिन जाने का मतलब है कि मैं तुमसे गिफ्ट चुनने में मदद मांगना चाहता हूं। लिया ने कुछ आश्चर्य से पूछा, सच में? चेनुआन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ऑफ कोर्स। लड़की ने सुना और कहा, वैसे भी हमने पहले ही क्लियर कर दिया है। ओके, अगर तुम फिर भी मेरे लिए कुछ खरीदोगे तो मैं एब्सोल्युटली एक्सेप्ट नहीं करूंगी। चेनुआन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नो प्रॉब्लम। हालांकि उसने यह कहा, पर मन ही मन सोचा, जब हम वहां पहुंचेंगे तो मेरे पास नेचुरली एक तरीका होगा जिससे तुम गिफ्ट एक्सेप्ट करोगी। समय उड़ गया और एक पल बाद चेन युआन और ली शाओगो जीन के एक फैशन स्टोर में दिखाई दिए। लाई मंग को एक के बाद एक मॉडल देखते हुए देखकर सेल्स वुमन ने गर्म जोशी से मुस्कुराकर कहा, हेलो, अगर आपको पसंद है तो आप इसे ट्राई भी कर सकती हैं। चेन युआन ने यह सुनकर तुरंत जोड़ा, बिल्कुल सही, अगर आपको पसंद है तो बस ट्राई कर लो। लाई शाओ ने यह सुनकर अब और फॉर्मेलिटी नहीं की। वो सेल्स वुमन की तरफ मुड़ी और बोली, तो प्लीज ब्यूटी, मुझे यह साइज एस में ट्राई करने के लिए दो। सेल्स वुमन ने यह सुनकर मन ही मन सोचा, इतनी फुल बस्ट के साथ साइज एस डेफिनेटली फिट नहीं होगा। मुझे नहीं पता कि साइज एम चलेगा या नहीं। एक पल बाद वो एक ड्रेस लेकर बाहर आई और बोली, प्लीज इसे ट्राई करो। यह कहकर उसने लाई शाओ को एक फिटिंग रूम में ले गई और निर्देश देना नहीं भूली, यह फिटिंग एरिया है, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो बस मुझे बुलाना। जैसे ही लिहाओ अंदर गई, चेनुआन के फोन की घंटी बजी। उसने फोन उठाया और आश्चर्य से पूछा, काउंसलर, क्या बात है? लिहाओ ने घबराए हुए स्वर में जवाब दिया, चेन युआन, मेरी पीठ पर जिपर स्टक हो गई है, सेल्स वुमन बाहर नहीं है, क्या तुम उसे अंदर बुलाकर मेरी मदद करने के लिए कह सकते हो? चेन युआन ने यह सुनकर तुरंत खड़ा हो गया और बोला,
इसके लिए सेल्स वुमन को परेशान करने की जरूरत नहीं, मैं इसे हैंडल कर लूंगा, वेट करो। यह कहकर वो अंदर चला गया और बोला, अपनी पीठ घुमाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लियाओ ने यह देखकर खुद को पैनिक होने से नहीं रोक पाई। उसने जल्दी से अपने हाथों से अपने ब्रेस्ट्स ढक लिए और बोली, तुम इधर मत आओ। उसकी रिएक्शन देखकर चेन युआन ने हेल्पलेसनेस से कहा, ओह, क्या सोच रही हो, मैं बस तुम्हारी जिपर ऊपर करूंगा और फिर चला जाऊंगा। ली शाओ ने फिर अपनी पीठ घुमाई, तो जल्दी करो। चेन युआन पास आया और लिया की पीठ पर जिपर ऊपर खींची। उसकी बेयर बैक को देखते हुए वो खुद को स्टन्ड होने से नहीं रोक सका। मुझे लगता है काउंसलर की पीठ सच में बहुत सुंदर है। उसे बस ऐसे खड़े होकर डे सेज में देखकर लियो ने अर्ज्ड किया, चेन युआन, मेरी मदद करो, इसे ऊपर खींचो। चेन युआन ने फिर जिपर ऊपर खींचना शुरू किया और लाइमंग की बेयर बैक को छूने का मौका नहीं छोड़ा और बोला, मैं जानता हूं तुम्हें जल्दी है, पर रश मत करो कंसल्टेंट। अगर तुमने किसी की ड्रेस तोड़ दी तो तुम्हें उसके पैसे देने पड़ेंगे। लड़की स्टार्टल्ड हुई और बोली, चेन युआन, ऐसा मत करो, बाहर लोग हैं। चेन युआन पास आया और फुसफुसाया, मैं तुमसे कुछ पूछता हूं, तुम्हें मुझे टीचर बुलाना पसंद है या कंसल्टेंट? ली शाओ शर्माकर लाल हो गई और जवाब दिया, मुझे टीचर मत बुलाओ और कंसल्टेंट भी मत बुलाओ। जब हम डेट कर रहे हो तो बस मेरा नाम लो। जैसे ही उसने बात खत्म की, चेन युआन ने ओपन कर दिया, उसे स्टार्टलिंग कर दिया। चेन युआन, तुम। चेन युआन ने उसे कसकर गले लगाया और कहा, लीजिए शाओ, यह पहली बार है जब मैंने तुम्हें ऐसे तुम्हारे नाम से बुलाया है। तुम्हें यह फीलिंग याद रखनी होगी क्योंकि मैं भी इसे ध्यान से याद रख रहा हूं। दोनों ऐसे ही 5 मिनट तक रहे, इससे पहले कि लीहा का रीजन किक्ड इन हुआ। उसने उसे धक्का दिया और कहा, रुको रुको, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मैं। चेन युआन ने फिर उसे छोड़ दिया। एक हाथ से अपनी आंखें ढंकी और दूसरे हाथ से अपने छोटे भाई को पैटेड किया, खुद से बुदबुदाते हुए, मैं समझ गया, आग से खेलते रहना मुझे ट्रबल में डाल देगा। अब दर्द हो रहा है, यह सच में टेंस और पेनफुल एज हेल है और मैं यहां दर्द से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। लेया ने अपनी पीठ घुमाई और अर्ज्ड किया, जल्दी से मेरी जिपर ऊपर करो, फिर यहां से निकलो। लड़के ने अपना मुंह ढंका और हल्के से खांसा, मैं समझ गया। चेन युआन ने फिर गंभीरता से जिपर ऊपर खींचना शुरू किया, पर फिर उसे प्रॉब्लम रियलाइज हुई और उसने कहा, लीजियाओ, तुम्हारे ब्रेस्ट्स बहुत बड़े हैं, मैं सच में यह साइज ऊपर नहीं खींच सकता। ली हाओ ने फिर कहा, तो अभी तुमने, ओ चेनुआन, बाहर निकलो। यह कहकर उसने उसे बाहर धक्का दे दिया। चेनुआन बाहर चला गया, अभी भी डेज्ड था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा था। एक पल बाद लाइमंग ड्रेस सेल्स वुमन को वापस ले आई। सेल्स वुमन ने यह देखा और पूछा, ब्यूटीफुल लेडी, क्या यह स्टाइल फिट नहीं हो रहा है? क्या हमें कोई और ट्राई करना चाहिए? लिया ने जवाब दिया, थैंक यू, अब और ट्राई करने की जरूरत नहीं है। यह कहकर दोनों मुड़े और चले गए। सेल्स वुमन को हेड फुल ऑफ क्वेश्चन मार्क्स के साथ छोड़ दिया। वो सोच रही थी, अगर तुम्हें ट्राई नहीं करना तो मत करो, ऐसे एक्सप्रेशन क्यों? स्टोर से बाहर, लिंग शाओ ने कहा, चेनुआन, अगर तुमने फ्यूचर में फिर से ऐसा किया तो मैं सच में एंग्री हो जाऊंगी। चेनुआन ने कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया, ओके ओके। फिर उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं प्रॉमिस करता हूं कि अगली बार ध्यान रखूंगा, मैं डेफिनेटली करूंगा। उसकी इस हरकत ने असल में लीहा का अफेक्शन लेवल 75 पॉइंट्स तक बढ़ा दिया। चेनुआन मुस्कुराया और सोचा, जैसा सोचा था ऐसी शेमलेस चीजें करने से अफेक्शन सच में बढ़ता है। यह सीन अभी अभी हैंडबैग शॉप में कई यंग लेडीज ने देखा था, जिसमें चेन युआन और मिनुई पहले एंटर हुए थे। उनमें से एक ने कहा, ओह, वो मिस्टर चेन नहीं है, उसे फिर से नई गर्लफ्रेंड मिल गई, कितना प्लेयर है, क्या ये थर्ड वन है? उसके बगल वाले ने फिर बोला, सिर्फ वो ही नहीं, ये फोर्थ वन है, क्या तुम पहली वाली मिस जू को भूल गई हो? लड़की ने फिर कहा, क्या मिस जू अब भी किसी और लड़के के साथ नहीं है? वो और मिस्टर चेन अब कपल नहीं है, वैसे भी वो बहुत समय से यहां नहीं आई है, ऐसा लगता है। उसके बगल वाली लड़की ने साइड किया और कहा, जब भी मैं मिस्टर चेन को देखती हूं मुझे अफसोस होता है कि मैंने उस समय मिस जू को चुना था। उसके दिमाग में चेन युआन को अपना कार्ड स्वाइप करते हुए और हजारों युआन खर्च करते हुए एरोगेंट ढंग से इमेज आ गई। फिर उसने फुसफुसाया, मिस्टर चेन, इस नई गर्लफ्रेंड को अंदर लाओ, मुझे एक चांस दो, मैं पूरी ईमानदारी से आपकी सेवा करूंगी। उसके बगल वाली लड़की ने डिस्गस्टेड होकर सोचा, अब अफसोस करना याद आया, हाँ, पर इस दुनिया में अफसोस की कोई मेडिसिन नहीं है।
इस तरफ चेन युआन और लिहाओ एक रेस्टोरेंट पहुंच गए थे। चेन युआन ने अंदर देखा और कहा, ली चाओ, चलो हॉट पॉट खाते हैं। लिहाओ मुस्कुराई और जवाब दिया, ओके। फिर दोनों अंदर गए और एक टेबल चुनकर बैठ गए। चेनुआन वेटर की तरफ मुड़ा और बोला, वेटर, हमें प्यास लगी है, पहले हमें आइस्ड टंगवान के 2 बोल्स लाओ, उसने कहा। फिर उसने लिहाओ को देखा और मन ही मन रूड ढंग से मुस्कुराया। सोचा, हीविस के एक्सपीरियंस के साथ मैंने अब सेडक्शन की आर्ट में लेवल अप कर लिया है। लाई मंग से ऐसी चीजों के बारे में पूछने की बेसिकली कोई जरूरत नहीं है। अगर वो इसे नहीं पी सकती तो जब उसे ठंड लगेगी तो वो नेचुरली कुछ और बदलने के लिए कहेगी।